जो भी जुड़ रहे जुड़ने वाले हैं, सबको भी मेरा अभिनंदन। यूट्यूब के व्यूवर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, प्लीज 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 शेयर भी करें। और मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आज उपस्थित हुई हूँ रामायण की कथाएं लेकर, रामचरितमानस की कथाएं लेकर। और मैं उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग जितने भी मास्टर्स हैं सभी कोई ध्यान में जुड़ जाइए और हमारे साथ आगे ऊर्जाओं के साथ ध्यान में आगे बढ़िए मास्टर्स। सभी अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने दोनों फिंगर्स के, दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए। आप जैसे भी बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, ध्यान आप उसी अवस्था में कर सकते हैं। अपने आती जाती सांसों को साक्षी मान गहरी डीप ध्यान में आप चले जाइए मास्टर्स। अपने चक्र के ऊपर ध्यान दीजिए। नीली, पीली, ब्लू चक्र, व्हाइट चक्र, ये सभी चक्र पर ध्यान दीजिए मास्टर्स। ऊर्जाओं से भरे हुए आपके शरीर, नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर्स और धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दीजिए मास्टर्स। आपके शरीर के अंग अंग में ऊर्जाएं भर रही है मास्टर्स।
आप इस जगत को जीत लिए मास्टर्स। आप शाश्वत, आपके हृदय की गति में भी ऊंचाई बढ़ती है मास्टर्स। आपके अंग अंग में ऊंचाई बढ़ रही है मास्टर्स। चारों तरफ से ऊंचाई आपके शरीर में फैल रही है मास्टर्स। परमात्मा का ऊंचाई के शरीर में फैल रही है मास्टर्स। आपको अपने हृदय से शरीर से बाहर कीजिए मास्टर्स और प्रकाश की ज्योति को अपने शरीर में फैलने दीजिए मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा का ऊंचाई आपके शरीर में फैल रही है मास्टर्स। आप ध्यान दिखाओ, परमात्मा शामिल मास्टर्स। ऊर्जा आपके शरीर में फैलती है मास्टर्स। परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे कि हम शक्तिशाली हो जाए।
अब ध्यान से अपने भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपनी ऊर्जाओं को अपने शरीर में समेटते हुए परमात्मा की ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा, सभी की ऊर्जा को अपने शरीर में समेटते हुए भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपनी चेतना को एकदम उनकी शक्ति को जगाइए मास्टर्स। अपनी चेतना को जगाइए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को अपने में समेट लीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को हिलाइए मास्टर्स। अपने आसपास की आवाज को सुनिए मास्टर्स। आसपास की आवाज पर नियंत्रण रखिए मास्टर्स। दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए, रगड़ते हुए, ऊर्जा भरी हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों पर, नेत्रों पर स्पर्श करिए मास्टर्स। और अपने आप को धन्यवाद दें, अपने गुरु को धन्यवाद दें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें जिन्होंने मुझे धरती पर भेजा है। ये धरती माँ को भी आशीर्वाद दें, धन्यवाद दें जिन्होंने मुझे इस धरती पर रहने का सौभाग्य प्रदान किया। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं रामचरितमानस की कथाएं मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ मास्टर। नई ऊर्जाओं, नई कथाओं के साथ मैं आप सभी मास्टर को लेकर आगे बढ़ूंगी। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर जो हर गौरी पसाऊं, तो फुर होऊं जो कहूं सब भाषा भनिति प्रभाऊं। इसका मतलब है, ये दोहे का मतलब है, यदि मुझ पर शिव जी, श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधि पूरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नासवनी, परनऊ परनऊ पूर नर नारी बहोरी, ममता जिन्हा पर प्रभु न थोड़ी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। यानी कि ये अयोध्यापुरी कलयुग का पाप का नाश करने वाला ये सरयू नदी का मैं आवाहन करती हूँ, मैं उनका वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उन नगर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। ये थोड़ी नहीं, उन अवधपुरी कन्नड़ नारियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिन पर प्रभु की, श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं, बहुत ही, अर्थात बहुत ही है। सिए निंदक अग ओघे नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्या दिसी पराची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसका कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, मैं उसकी वंदना करती हूँ। प्रगटेऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राहु सहित सबरानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रमाण करम बन बामानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरची वर बहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता।
जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के दिए पालने के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्रों का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने का कारण महिमा महिमा की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के माता पिता होने का महिमा का सीमा है ये। बदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रमपाल, बिछुते बिछुरते दिन दयाल प्रिय तनु तीर्ण इव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। जिसे वो सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित वेदेहु जाहि राम पद गूढ़ सिनेहु, जो भोग महम रखेऊ गोई राम बिलोकत प्रगटेऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों गुड़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुआ प्रकट हो गया। श्री रामचंद्र जी को देखते ही प्रकट हो गया मास्टर। और वो श्री राम जी के चरणों में गुड़ प्रेम था उसको, और उन्होंने राजा जानकी जी को प्रणाम करता हूँ, और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुड़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधु पे इव तजई न पाशु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। श्री भरत जी के चरणों को मैं प्रणाम करता भाइयों में, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह डुबाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मी न पद चल जाता, शीतल शुभक भगत सुख दाता, रघुपति की कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पातकों में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पातकों ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। ये लक्ष्मण जी का जो भी है पातक है, जिनका लक्ष्मण जी का यश पातकों और ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरेऊ भूमि भय तारण, सदा सो सानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री लक्ष्मण जी सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। श्री रूप सदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्रीभद्र जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। अबे प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसी राम सब चाप धर धर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपि पति रिछ निशाचर राजा, अंग दादी जे
किस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए, अधम सिर शरीर रम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जम्बांजनी, जमवानजी, राक्षसों के राजा भीष्म, विभीषण और अंगद जी आदि जितना वानरों के समाज है और उनके सुंदर चरण कमलों चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अपने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधु पद सरोज सब तेरे, जे बिनु काम कराम कर चेरे के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। मैं उन सभी के जो भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक है, उन सभी को चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, और श्री राम जी के जो निष्काम सेवक हैं। शुक सनाकदी सनकादि भगते मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारदि। प्रणवो सबहि धरणी धरी, सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीषा। सुखदेव जी ने सनकादिक नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। हे मनुष्य, आप सब मुझको अपना दास मानकर कृपा कीजिए। मास्टर यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगे पदे कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पवाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। श्री जानकी जी के कमलों को मैं मानता हूँ, चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से मैं बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायके, चरण कमल बंधु सब लायके। रजीवन नयन धरे धनुषायके, भगत विपति भजन सुखदायके। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बंधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के स्वर समर्थन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। मैं श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बिची सम कही, अति भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिने। ये दोहा है मास्टर्स, दोहा जो गिरा अर्थ है, जल बिची सम कही, अति भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। ये दोहा है। इसका मतलब है दोहा का, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है, उन सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। जिन्हें दीन दुखी, जो दुखी है, जो दीन है, जो गरीब है, उनको श्री रामचंद्र जी के बहुत ही प्रिय है, सीता जी के बहुत ही प्रिय है। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है, जिसका मतलब होता है अर्थात र बराबर आ और म जो रूप से बीज है, ये बीज रूप है। राम शब्द जो है बीज रूप है। राम, राम का मतलब क्या होता है? राम, रा अमा। महादेव को राम पसंद क्यों, राम का नाम पसंद क्यों है? महादेव राख अपने शरीर में, शमशान की राख अपने शरीर में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पर राम, र से राख, अम से मशान, राम रा, ख हटा देंगे, यहाँ से रा लेंगे, और फिर मसान से स ना हटा देंगे, मसान से, और म लेंगे, और आगे से राख का र और मसान का म, ये दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो राम शब्द होता है। तो इसलिए
महादेव को राम शब्द बहुत पसंद है और उनको शमशान बहुत पसंद है, राख बहुत पसंद है। तो राम बीज रूप मंत्र है राम। और राम जो है, राम का जो मोक्ष का, जो हम लोगों को मोक्ष के जो दाता जो महादेव है, जो नारायण को भी आशीर्वाद दिए, जो भी आपका भक्ति करेगा उसको मैं मोक्ष दूंगा। तो ये मोक्ष का मंत्र कौन है? मोक्ष का मंत्र क्या है? तो मोक्ष का मंत्र है राम। राम शब्द हम बोलते हैं 3 बार। माता पार्वती और मोक्ष का नाम बोलती है, राम का नाम बोलती है 3 बार। राम राम राम, तब मनुष्य को मोक्ष मिलता है। तो राम शब्द तारक मंत्र है, इसको हम तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह राम का नाम है ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप है। वह वेदों का प्राण है, वेदों का वो प्राण है। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत में है महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजी अति नाम प्रभाव। इसका मतलब होता है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, ये मंत्र को महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। महादेव हमेशा, महादेव का आराध्य कौन है? महादेव का आराध्य है नारायण। तो वो राम का नाम उनको बहुत पसंद है, उनका राम का नाम का वो हमेशा ध्यान करते हैं, जपते हैं। और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, काशी में मुक्ति का कारण है। काशी में जो जो भी वहां पर, एक बार सनत कुमार जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो ब्रह्मा जी से पूछे कि प्रभु पितामह, आप क्या काशी में अगर कोई भी पाप भी करेगा, वो घनघोर पाप भी करेगा, क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अति उत्तम सवाल तुमने किया है, ये अति उत्तम सवाल। हाँ, ये जो भी काशी में करेगा पाप, उसको मोक्ष मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो वो पाप किया है उसको दंड मिलेगा। काल भैरव के चक्र में वो रहेगा, काल कोठरी में। वो अंत काल तक, जब तक उसका पाप नहीं मुक्त होगा, तब तक वो काल कोठरी में रहेगा, जहां पर न प्रकाश है, न धूप है, न रोशनी है, न हवा है, न पानी है, न जल है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उसको मोक्ष मिलेगा। तो काशी मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जाने अब आदि कभी नाम प्रतापु, भेऊ सुध करी उल्टा जापू, सहस नाम समय सुनी शिव बानी, जपी जेई पिए संग भवानी। इसका मतलब होता है, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रतापों को जानते हैं। जो उल्टा नाम मरा मरा मरा, ये मरा मरा किसने किया था? श्री वाल्मीकि जी। क्योंकि वाल्मीकि जी इतना, वो उसका इतना घनघोर पाप पहले किए थे, इतना घनघोर पाप किए, तो नारद जी ने उनको बोला, आप घनघोर पाप से आपको मुक्ति मिलेगा, लेकिन आप राम का नाम जपिए। तो राम का नाम उनसे नहीं जपा गया, नहीं जपा गया। तो रत्नाकर उनका नाम था, जिस समय वो डाकू रत्नाकर थे, वो नहीं जपा गया, तो उनको बोले उल्टा नाम जपो। मरा 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 बोलने से राम राम शब्द आ जाता है। और बोले तुम तपस्या करो। तो ऋषि वाल्मीकि यही राम का नाम बोले और तपस्या किए, जो आज ऋषि वाल्मीकि के नाम से वो फेमस हुए, क्योंकि वो डाकू रत्नाकर उनका नाम था। जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए, श्री शिव जी के इस वचनों को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। पार्वती जी भी श्री राम नाम का जप करती है शिव जी के साथ, अपने पति के साथ। कि राम में इतना वैल्यू है, इतना महत्व है मंत्र का। हर्षे हेतु हेरी हरहि को, किए भूषंती को, नाम प्रभाव जानशीनी को, काल कुट फलु दिनहा अमी को। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्हें स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। पार्वती जी को महादेव अपना भूषण बना लिए, अपने गले का हार बना लिए।
अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिए, अपने गले का हार अपने अर्धांगिनी बना लिए, अपने आभूषण में बना लिए। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया, कालकूट जहर ने भी अमृत का फल दिया उनको। अब दोहा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदासे, राम नाम बर बरन जुगे सावन भादव मासे। ये दोहा है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण ध्यान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने के समान है। सावन भादो के महीने के समान है राम नाम का दो शब्द है। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जीव जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णा माली रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोकों में लाभ और परलोकों में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देहों से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये हमेशा भगवत की सेवा में नियुक्त रहते हैं। श्री धाम में अर्थात भगवान के दिव्य धाम में और दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में, अपने शरीर से सदा भगवत सेवा में वो नियुक्त रहते हैं। कहती सुनती सुमिरति सुठिनी के, राम लखन समय प्रिय तुलसी के, वरनति वरन प्रीति विलगाती, ब्रह्म जीवे सम सहज संघाती। इसका मतलब है, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरसी शुभ्राता, जगपालक विशेषी जनत्राता, भगति सुते कल करण विभूषण, जग ही हेतु विमल विधु भूषण। इसका अर्थ है, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये दो अक्षर जो है नर और नारायण, नर और नारायण के भांति है सुंदर, दोनों भाई हैं। दो अक्षर राम, रा और म, ये दोनों अक्षर नर और नारायण के सुंदर भाई हैं। ये जगत पालन और विशेष रूप से भक्तों की इच्छा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। राम, राम का नाम रा और म, ये चंद्रमा और सूर्य के भांति भी है, और ये निर्मल भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर ये आभूषण भी है, कर्ण फूल भी है। राम नाम का शब्द इतना इसमें गहरा, इसमें ये है शब्द है इसे राम नाम का मंत्र में। स्वाद तोष सम सुगीति सुधा के, कमठ शेष समय धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी हम जसोमती हरि हलदर से। इसका अर्थ है, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छ और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। जीव रूपी यशोदा जी और यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा है, एक छत्रु एक मुकुट मणि, सबे वरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजते दो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम जी के
दो अक्षर जो है उन नामों को बहुत ही शोभा दे रहे हैं, जिनमें से एक राकर छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। देखिए, जो राकार है जिनमें से एक राकार रकार छत्र रूप रेफ है, रेफ जो डाला हुआ है, और दूसरा मकार मुकुटमणि है, और अनुसार रूप से अक्षरों को ऊपर है। समुझते सरी सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इसी अपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। समझने में नाम और नामी दोनों एक है। अगर हम समझे तो नाम और नामी दोनों एक ही होते हैं, अगर हम समझ जाए तो। किंतु दोनों दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। दोनों में स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। नाम के पीछे नामी चलता है, जैसे सेवक के पीछे, ये जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वह वहां आ जाते हैं। जो भी उनको दिल से हृदय से उनको पुकारता है, उनका नाम पुकारता है, वो उसके समक्ष अवतीर्ण हो जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़े छोटे कहते अपराधु सुनी गुनु भेदु समुझी हही साधु देख हही रूप नाम अधि ना रूप गायन नहीं नामे विहीना। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है? इस नाम और रूप में सबसे बड़ा है कौन? कौन छोटा है? यह कहना तो अपराध ही है। इसके इनके गुणों का तर्कमय कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप पे नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रामचंद्र जी का नाम के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है, वो ज्ञान का रूप ही नहीं हो सकता है। नाम जहाँ नाम है रामचंद्र जी का, श्री रामचंद्र जी का, वही ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहां नाम है। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे आबत हृदय सने विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उनका उसका नाम जाने हथेली पर रखता हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और उसके रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण नहीं किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। विशेष प्रेम के साथ उनका रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझते सुख दे ना पर ती बखानी। अगुन शगुन बीच नाम सुखा सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यह अर्थात ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है। यानी कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, तो दोनों का यह अर्थात ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया ही है। दोहा है, अब दोहा में पढ़ रही हूँ। राम नाम मनि दीप धरु जी देहरी द्वारे तुलसी भीतर बारे बाहेर हूँ जो चाहसी उजियार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तुलसीदास कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक दीपक को रख। न कि अगर तुम भीतर से और दोनों उज्ज्वला
भीतर और बाहर दोनों तरफ से उज्ज्वला अगर चाहते हो तो अपने जिह्वा पर राम नाम का अनुसरण करो। अपने जिह्वा पर बीच में, माउथ के बीच में जो जिह्वा है, वहां पर राम नाम का शब्द रखो और राम नाम का शब्द को जाप करो। इनका कथन यही है, यही वो बता रहे हैं तुलसीदास जी। नामे जी हम जपी जग ही जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनूपा, अकथि अनामे नाम नम न रूपा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इनका मतलब है, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत के से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नामों को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञानी रूपी दिन में जागते हैं। लेकिन वैराग्यवान मुक्त मुक्त योगी जो है, योगी जो पुरुष है, ये राम नाम का ही जो जाप है अपने जिह्वा पर लेकर वो जपते हैं, और तभी उनका दिन शुरू होता है, वो जागते हैं। वो दिन, वो सो के जब उठते हैं तो राम नाम का जाप करते हैं, तभी उनका दिन शुरू होता है और वो अपने नेत्र नेत्र खोलते हैं और वो जागते हैं। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अन्य अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म और सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुट गति जेऊ, नाम जी हम जपी जनहि तेऊ, साध के नाम जपी लय लाए, हो ही सीधे अनिमादि के पाए। श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम। जो परमात्मा के गुड रहस्य को, अर्थात महिमा के जानना चाहते हैं, जो परमात्मा के गुड रहस्य को अर्थात उनकी महिमा को जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। वो जिज्ञासु जो है, जो ब्रह्मा के परमात्मा के गुड रहस्य को जो जानना चाहते हैं, वो अपने जिह्वा पर राम नाम का शब्द रख कर वो ज्ञानी बन जाते हैं, वो उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। आठों सिद्धियों को पाकर वो सिद्ध हो जाते हैं राम नाम का जाप करके। जप ही नामो जन आरती भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चर चारियु अनग उदारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका मतलब है, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बारे बड़े बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। जो भी नाम का जाप करते हैं उनका बुरा बुरा संकट मिट जाता है। राम नाम में इतना ज्यादा पावर है और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, पहला अर्थार्थी, धनादि की चाह चाह से भजने वाले जो है, धनार्थी जो अर्थार्थी है, धन की चाह से जो नाम को जाप करते, जो पैसे उसको धन चाहिए, दौलत चाहिए, उस इच्छा से वो नाम का, वो राम नाम का जाप करते हैं। और दूसरा क्या है, आर्थ, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जो संकट, जिसको कष्ट होता है, संकट में जो रहता है तो प्रभु को पुकारता है, उसका नाम पुकारता है, तो वो क्या है, वो दूसरा क्या है, आर्थ है, उसको हम आर्थ बोलते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु मैंने जिज्ञासा, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रबल इच्छाएं जो होती है, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। जिज्ञासु जो है वो भगवान को पाना, उनको जानना, उनके समीप आना, उनके करीब आना, उनको समर्पण होना, इसलिए वो नाम, राम का नाम का, भगवान का, परमात्मा का नाम का जाप करते हैं, उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। और चौथा ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। देखिए, भगवान को तत्व से, हम अपने तत्व ज्ञान, अपने आंतरिक ज्ञान से उनको हम जान के और उनको हम तब हम जपते हैं उनका नाम। राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उद्धार है। ये राम भक्त है, ये चारों पुण्य आत्मा और उद्धार है। ये चहु चतुर कहू नाम आधारा,
ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुगे चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय माता सीता, जय श्री रामचंद्र। इसका मतलब है चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। चारों ही चतुर भक्तों को सिर्फ नाम का ही आधार है। जिनमें इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जिसमें ये ज्ञानी जो भक्त है, चौथा भक्त जो ज्ञानी भक्त है, ये विशेष रूप से वो भगवान को प्रिय है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान मैंने आंतरिक ज्ञान, अंदर की ज्ञान को वो प्राप्त करके और भगवान को प्राप्त करता है। अंदर की ज्ञान, हम क्या है, हम आत्मा है, हम ही आत्मा, हम ही परमात्मा है। और हमारा शरीर जब है, हमारा शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो शरीर हमारा यहाँ रह जाता है, लेकिन आत्मा, आत्मा अजर अवर अमर है, अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो आंतरिक ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान जब प्राप्त होता है, जो आंतरिक ज्ञान है, वही महादेव को, वही सभी देवी देवता को, वही बहुत ही, वो सबसे ज्यादा प्रिय है, आंतरिक ज्ञान। यो तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ नाम जपो। क्योंकि मीराबाई जब कृष्ण को पाने का इच्छा रखी, तो मीराबाई ने बोला कि एक साधु महात्मा से पूछी कि मैं भगवान को, मैं कृष्ण को, वासुदेव को प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा, क्या भक्ति करूं, क्या पूजा करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मैं कृष्ण को पा सकूं, वासुदेव को पा सकूं। तो साधु ने कहा इसके लिए तपस्या जरूरी है। तो मीराबाई ने कही कि मैं कलयुग में जन्म ली हूँ, ये कलयुग है, और कलयुग में ध्यान तपस्या ये करना नामुमकिन है, आप दूसरा कुछ उपाय बताइए। तो कहे, तो साधु महात्मा का भक्ति, सिर्फ नाम उनका लो, भक्ति करो, उनका नाम जपो, सिर्फ नाम जपो, नाम से ही तुमको मोक्ष मिल जाएगा, और नाम से ही तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगे। तो वो नाम जपने लगी और प्रभु का भक्ति करने लगी मीराबाई, जिससे उनको वासुदेव उनको प्राप्त हो गए, मिल गए। दोहा है, अब मैं दोहा पढ़ रही हूँ। सकल कामना ही ने जे राम भक्ति रस लीने, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसका मतलब है, दोहा का मतलब, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। कि जो सब प्रकार भोग मोक्ष की भी जो कामनाओं रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, श्री राम का भक्ति का रस में, वो श्री राम में, उनके रस में जो लीन है, उनको, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अपने मन को मछली बना के वो तैर रहा है, राम नाम के शब्दों में, उनकी भक्ति में वो तैर रहा, अपने मन को मछली बनाकर तैर रहा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। क्षण भर भी राम नाम का जो शब्द है, जो राम नाम का मंत्र है, उससे वो अलग होना नहीं चाहते हैं। मास्टर्स, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथे अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बर नाम दुहु, ते किए जे ही जुग निज सब बसे निज भूते। इसका मतलब है, श्री राम श्री राम श्री राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, एक निर्गुण है, एक स्वगुण है, सगुण है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय अर्थात अनादि और अनुपम है। ये अनकथनीय अर्थात अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। मेरे सम्मति में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। नाम सबसे अपने बस में कर रखा है, दोनों शब्दों से, राम नाम का दोनों शब्दों से अपने बस में कर रखा है।
प्रौढ़ी सुजन जने जा नहीं जन की, कहूँ प्रिय प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकू दारू गत देखियो देखिया, एकू पावक समय जुगे ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकू ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय माँ सीता, जय माँ सीते, जय माँ सीते। इसका मतलब है, सज्जनगण इस बात को मुझ दासी की ढिठाई या केवल कवियोक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के अग्नि का ब्रह्म के अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। सगुण माने हम हमेशा दिखते हैं, और हम हमेशा जो भी है, हम लोग क्या है, भौतिक शरीर में हम लोग है, और हम लोग स्थूल अवस्था में, हम लोग स्थूल शरीर में जो हम लोग दिखते हैं। सगुण हो गया सूक्ष्म शरीर जो हम लोग नहीं दिखते हैं। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होता है। शब्द बने कि तत्व दोनों का एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट भेद से भिन्न दोनों मालूम होता है, लेकिन शब्द दोनों का एक ही है, सगुण और निर्गुण। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़ी कठिन है। इतना होने पर भी दोनों को जानने में बहुत ही कठिनाइयां होती है, बहुत कठिन होती है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। देखिए, इसी से कहा है नाम को निर्गुण, और निर्गुण बताया, नाम निर्गुण है, और ब्रह्म और सगुण राम से बड़ा कहा गया है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धन राशि है, धन राशि है। लेकिन नाम जो है अविनाशी है, असत्य चैतन्य और आनंद की एक धन्य राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। नाम निरूपम निरूपन नाम जनत ते, सो प्रगटत जिनि मूल रतन ते। इसका मतलब है, श्री राम श्री राम श्री राम। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य प्रकट होता है। मूल्य उसका मूल्य होता है, जिसे प्रकट होता है राम का नाम जानने से। दोहा है, निर्गुण ते यही भांति बर नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम भक्ति इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत ही बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। सगुण से भी बड़ा राम नाम शब्द है। राम भगति हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामु सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। अब इसका मतलब है, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं।
श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में और नर रूप में धारण किए, शरीर को धारण किए, अश्वम कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, और फिर परंतु भक्त के प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर को हो जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सूता की, सहित सेन सुते किन्हीं विवा की। सहित दोष सुख दुख दास दुराशा, दलई नामु जी मीर भी निशी नाशा। भजहु राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। इसका मतलब है जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा। एक तपस्वी गौतम, ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या को भी उन्होंने अपने चरण कमलों से तारे। परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी के नाम करोड़ों दुष्टों को बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित संपत्ति की समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दो दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है। नाम शब्द जो है वो तारका का भी ये वध किए, और उसको भक्तों का दोष को दुख, उसका दुख को दूर किए और नाश कर देते हैं। जैसे सूर्य रात्रि को श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी तो स्वयं अपना इसको धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़े, लेकिन नाम जो है संसार का भयों को दूर करता है, भयों का नाश करता है। दंडक बनो दंडक बनो प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकल दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुषु निकंदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने भयानक के दंडक के वन को सुहाना बनाया। परशुराम जी श्री राम जी ने प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को मन को पवित्र कर दिया। श्री रामचंद्र जी का नाम असंख्य मनुष्यों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी के श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा। श्री रघुनाथ जी राक्षसों के समूह को मार गिराया, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ को उखाड़ फेंकने वाला है। राम नाम का शब्द इतना बड़ा है। हाँ, अब मैं यहीं पर पूर्ण विराम देती हूँ। में कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी का नाम में इतना ज्यादा उसका पावर है, इतना ज्यादा ये है उसका मंत्र में, कि मनुष्य का पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है, पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। आप सभी मास्टर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपनी कीमती समय निकाल कर मेरा सेशन ज्वाइन किए और आप मेरी रामचरितमानस की कथाएं सुने। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी मास्टर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शेफालिका जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जी मास्टर्स, कोई कुछ कहना चाहेंगे, अपने कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो आप सबका स्वागत है। जी मैम, कोई मास्टर्स कुछ अनुभव करना चाहते हैं शेयर अपना? जी
सभी ये पीने थे। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स, धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। यूट्यूब से और जुड़ने वाले और जूम से जुड़ने वाले सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपना मीटिंग यहाँ एंड करते हैं। रात के 9 बजे दोबारा से इसी चैनल पे हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।